नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूँ द 16th ऑफ दिसंबर द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। आज का टॉपिक, इसमें कई चीज़ें होंगी सीखने वाली, जैसे कि ग्रामर, वर्ड्स, इन सारी चीज़ों को जोड़कर मैं बताने वाला हूँ। तो इसके लिए आप सेशन के एंड तक ज़रूर बने रहें। यहाँ से शुरू होती है कहानी। यानी पहला जो वर्ड इसमें दिया हुआ है, परमिसिव नो मोर। ये वर्ड एडजेक्टिव है वैसे। इस वर्ड का मतलब होता है जैसे कोई चीज़ के लिए लिबरल होना, लिबरल बोलेंगे, या फिर फ्री बोल सकते हैं। ये चीज़ें लिबरल या फ्री होना जो होता है, नो मोर। नो मोर मतलब होगा एंडेड हो जाना। कोई चीज़ को एंड करने को या ख़त्म होने को बोलते हैं। या इसके लिए वर्ड हो सकता है ब्रॉड माइंडेड। परमिसिव के लिए वर्ड आता है ब्रॉड माइंडेड। जो फ्री तरीके से चीज़ें होती हैं उसको बोलेंगे। तो इस आर्टिकल में ऑथर क्या कहना चाहते हैं उसके लिए आप सेशन के एंड तक ज़रूर देखें। तो परमिसिव जो वर्ड है, जिसका मतलब अलाउइंग या टोलरेट ऑफ एक्शन, यानी उदार होना, इज नो मोर, यानी ये चीज खत्म हो गई। द सुप्रीम कोर्ट मस्ट पुट एन एंड। सुप्रीम कोर्ट सब्जेक्ट है, मस्ट मॉडल है, पुट वर्ब है V1, एन एंड मतलब एंड लगाना चाहिए टू वायलेशंस ऑफ प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। जो वायलेशंस होते हैं, उल्लंघन होते हैं, ये वर्ड नाउन है। द प्लेसेस ये भी नाउन है। ऑफ वर्शिप एक्ट, वर्शिप एक्ट के जो प्लेसेस का जो वायलेशन होता है, उस पे सुप्रीम कोर्ट को जरूर पुट एन एंड मतलब उसको खत्म करना चाहिए, रोकना चाहिए। कई इसके मतलब है। आई होप आपने ये बातें सीख ली होंगी। इसमें वर्ड मिला परमिसिव। परमिसिव ये वर्ड एडजेक्टिव की तरह वॉक कर रहा है। वैसे भी जिन वर्ड्स के लास्ट में IVE लग जाए, लास्ट में लगने वाली चीज सफिक्स कहलाती है। IVE, OUS, AL, एबल, फुल, लेस, जिन वर्ड्स के लास्ट में ये सारी चीज़ें लग जाएं, उस सारे वर्ड्स कहलाएंगे एडजेक्टिव। उसी प्रकार से नाउन के भी हैं, जैसे कि जिस वर्ड के लास्ट में TION, MENT, OR, ER, TYCE, नेस, और भी सारी चीज़ें हैं, इज़म, ट्यूड लग जाए, ये सारी चीज़ें लगी हो तो सारे वर्ड्स कहलाएंगे नाउन। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मतलब ये वाले नाउन हैं, इधर वाले, और इधर IVE, OUS वाले एडजेक्टिव हैं। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसे कि परमिसिव ये एडजेक्टिव है, वायलेशंस नाउन है, वर्शिप यहाँ पे नाउन की तरह। वर्शिप मतलब पूजा को भी बोलते हैं, वर्शिप एक्ट, तो एक साथ यूज हुआ है। अब मैं आपको लिए चलता हूँ स्टोरी पे। यहाँ से स्टोरी शुरू होती है, और स्टोरी में क्या क्या चीज़ें हैं जो सीखने लायक है, उन सारी चीज़ों पे ध्यान देकर स्टोरी को समझेंगे। इंग्लिश का जो भी आपका लेवल होगा, डेली रीड करने से आपका लेवल बहुत अच्छा हो जाएगा, आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी। इसलिए रीडिंग पे काम ज़रूर करें। ग्रामर के साथ, वर्ड्स के साथ जोड़कर जब पढ़ेंगे ना, तो ये सारी चीज़ें अच्छी हो जाती हैं। द सुप्रीम कोर्ट्स इंटरिम ऑर्डर। इंटरिम मतलब होता है टेम्परेरी। एक एक वर्ड को समझते चलेंगे। सुप्रीम कोर्ट का अपोस्ट्रोफी एस लगा है, इसका मतलब का होता है। सुप्रीम कोर्ट का जो इंटरिम ऑर्डर है, ये ऑर्डर नाउन की तरह वर्क करेगा। एंटरी मतलब होता है, ये एडजेक्टिव है, यानी टेम्पोरी, अस्थाई। प्रोविजनल भी बोल सकते हैं, प्रोविजनल, जिसको बोलेंगे अस्थाई। ये एडजेक्टिव है, ऑर्डर नाउन है। हॉल्टिंग, इस बात को हॉल्ट करना मतलब स्टॉप करना, रुकावट लगाना। द रजिस्ट्रेशन ऑफ फ्रेश
रजिस्ट्रेशन ऑफ फ्रेश सूट्स अक्रॉस द कंट्री। अक्रॉस का मतलब होता है इस छोर से उस छोर, या उस तरफ भी होता है। यहाँ पे क्रॉस एक प्रेपोजिशन है जिसका मतलब इस छोर से, इस छोर से उस छोर को बोलेंगे, ये जरूर समझेंगे। सूट्स मतलब होता है लीगल, जैसे यहाँ पे एक वर्ड है सूट, इसका मतलब होगा लीगल एक्शन। लीगल एक्शन को बोलते हैं सूट, ये एक्शन है। मुकदमा जिसको हिंदी में कहते हैं। रजिस्ट्रेशन मतलब किसी चीज़ के बारे में रजिस्ट्रेशन को बोलते हैं, जैसे रजिस्ट्रेशन मतलब कोई चीज़ें दर्ज हैं उन्हें बोलेंगे। पंजीकरण है जिसको हिंदी में कहते हैं रजिस्ट्री करना। रिगार्डिंग, रिगार्डिंग मतलब यहाँ पे रिगार्डिंग मतलब इसके रिगार्डिंग बोलते हैं ना, ऐसी चीज़ें कि इसके रिगार्डिंग। रिगार्डिंग मतलब कंसर्निंग या विद रिगार्ड्स विद, या के बारे में। रिगार्डिंग का सेंस अबाउट के सेंस में आता है। रिगार्डिंग का सेंस होता है अबाउट के सेंस में। इसको जरूर याद करेंगे। रिगार्डिंग एक तरह से समझिए तो प्रेपोजिशन की तरह वर्क कर रहा है। डिस्प्यूट्स मतलब होता है टसल, टसल। डिस्कॉर्ड होता है, कंटेंशन होता है। डिस्कॉर्ड CORD हो जाएगा, कंटेंशन हो जाएगा। जैसे बोन ऑफ कंटेंशन, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, दो फ्रेज हैं। वर्शिप इज अ वेलकम डिपार्चर। सब्जेक्ट है ऑर्डर, इसकी वर्ब इज यहाँ पे है। इज यहाँ पे मेन वर्ब है। जब भी इज ए मार नाउन के साथ या एडजेक्टिव के साथ जुड़े, उसके साथ कोई मेन वर्ब ना आए तो खुद ही मेन वर्ब है। एक तरह से वेलकम है ऑर्डर का। डिपार्चर फ्रॉम द परमिसिव अप्रोच, जो परमिसिव अप्रोच है, लिबरल अप्रोच जो है ऑफ द द जुडिशरी, जुडिशरी का, इन द रिसेंट टाइम्स टूवर्ड्स सच मोटिवेटेड लिटिगेशन। मोटिवेटेड यहाँ पे एडजेक्टिव है, लिटिगेशन नाउन है। TION वाला वर्ड नाउन होता है। जब भी किसी नाउन के पहले वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो वो एडजेक्टिव कहलाती है। लिटिगेशन मतलब होता है जैसे किसी चीज़ के बारे में नियम कानून को बोलते हैं। जैसे मैं इस वर्ड को बता देता हूँ, लिटिगेशन। लिटिगेशन मतलब ये भी बोलेंगे लीगल एक्शन, लीगल एक्शन को बोलेंगे। अ डिवीजन बेंच हेडेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो संजीव खन्ना है, हैज़ डन वेल, उन्होंने अच्छा किया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सब्जेक्ट है, संजय खन्ना, हैज़ डन वेल। ये जो कॉमा लगा होता है मतलब इन्हीं के बारे में बात हो रही होती है। इस रूल को बोलते हैं नाउन एंड एपोजिशन। उसी व्यक्ति के बारे में चर्चा है और आगे चीज़ें बढ़ रही है। हैज़ डन वेल टू स्टॉप द फ्लो ऑफ, स्टॉप बंद करने के लिए। अब यहाँ से पहले समझेंगे, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडियाज का इंटरिम ऑर्डर है, ऑर्डर सब्जेक्ट है। ऑर्डर क्या है? हॉल्टिंग करना। रजिस्ट्रेशन ऑफ फ्रेश सूट्स मतलब मुकदमा होता है, फ्रेश मतलब ताज़ा एडजेक्टिव है, रजिस्ट्रेशन नाउन है, एक क्रॉस प्रेपोजिशन है, आर पार, इस छोर को, इस छोर से उस छोर को बोलेंगे। द कंट्री, कंट्री रिगार्डिंग मतलब होता है जैसे के बारे में, और रिगार्डिंग मतलब यहाँ पे प्रेपोजिशन हो जाएगा। डिस्प्यूट से भी नाउन है जिसका मतलब झगड़ा विवाद होता है। डिस्प्यूट बहुत अच्छा वर्ड है, इसके लिए बहुत सारे वर्ड आते हैं। डिस्कॉर्ड होता है, कंटेंशन होता है, एक वर्ड है फ्यूड, FEUD, FEUD, इसका मतलब झगड़ा या विवाद। और प्लेसेस ऑफ वर्शिप, ये चीज़ क्या है? ऑर्डर एक वेलकम है। डिपार्चर फ्रॉम द परमिशिव अप्रोच, ये जो परमिशिव है लिबरल, परमिशिव एडजेक्टिव है, अप्रोच नाउन है। इनका जो लिबरल होना मतलब फ्री करना जुडिशरी का। जुडिशरी मतलब होता है यहाँ पे जैसे, जुडिशरी मतलब कह सकते हैं जैसे न्याय से संबंधित चीज़ें हैं, जैसे न्याय तंत्र को बोलते हैं, अदालती चीज़ों को बोलेंगे जुडिशरी। ये वर्ड बार बार आपको मिलेगा जब भी इस प्रकार के आर्टिकल्स आते हैं, उस उन आर्टिकल्स में। इन द रिसेंट टाइम्स अभी जो है, टुवर्ड्स के प्रति, सच मोटिवेटेड लिटिगेशन, इस प्रकार की जो मोटिवेटेड एडजेक्टिव है, लिटिगेशन नाउन है, इस प्रकार के जो एक्शन है, लीगल एक्शन, उसके प्रति। अब मैं आपको ले चलता हूँ आगे। अ डिवीजन बेंच
headed by the Chief Justice of India, Sanjeev Khanna, has done well to stop the flow. फ्लो मतलब किसी चीज का जो बहाव होता है, कोई चीज चलती जाती है उसको फ्लो बोलते हैं। फ्लो का मतलब कहेंगे एक तरह से मूव या कोर्स जो है, जो रन है उसको बोलेंगे। ऑफ लिटिगेशन एंड इंटरिम ऑर्डर्स, जो इंटरिम मतलब टेम्पोरी ऑर्डर आए हैं उसके बारे में। अब यहाँ से समझेंगे डिवीजन बेंच, इनके हेड करने वाले हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो कि संजय खन्ना है। इन्होंने अच्छा किया है, हैज़ के साथ V3 आ गई, यानी ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। वेल यहाँ पे एडवर्ब ऑफ मैनर है टू स्टॉप करने के लिए। द फ्लो ऑफ लिटिगेशन, जो मुकदमा का जो फ्लो है, लिटिगेशन लीगल एक्शन का जो फ्लो है, एंड इंटरिम ऑर्डर्स जो भी आए हैं उनको रोकने के लिए। फ्लो मतलब एक स्टेप होता है, एक मूव होता है, कोई चीज़ का एक मूव होता है, मूव, गो अलोंग कोर्स, इंक्लूडिंग दोज दैट अलाउ सर्वेज, जो अलाउ करते हैं सर्वे ऑफ सच साइट्स, इस प्रकार के साइट्स पे एंड स्ट्रक्चर्स पे। साइट्स मतलब जहाँ पे जो चीज़ें हो रही है, कोई चीज़ का निर्माण चल रहा होता है, वहाँ पे साइट्स बोलेंगे। वाइल, अब इस सेंटेंस का यहाँ से विरोधाभास आएगा जब भी आप सेंटेंस कनेक्टर या सेंटेंस रीअरेंजमेंट ये सारी चीज़ें सॉल्व करेंगे, ये वाला पैटर्न काम आता है। वाइल मतलब जबकि होता है, ये विरोधाभास यानी यहाँ से एडवर्सेटिव सिचुएशन की बात करेंगे। इट डील्स विद, ये डील करता है द चैलेंजेस टू द वैलिडिटी ऑफ प्लेसेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजंस एक्ट 1991। एक एक्ट है स्पेशल प्रोविजंस एक्ट 1991 का, उसके बारे में दी गई बातें हैं। डील्स विद, ये डील विद मतलब हैंडल करना होता है, ये फ्रेजल वर्ब है। डील विद मतलब होता है टू हैंडल, और एक फ्रेजल वर्ब आएगा डील इन, इसका मतलब व्यापार करना। इसको याद रखेंगे। किसमें क्या है कि सर्वे, पूरी लाइन को समझेंगे। इंक्लूडिंग दोज दैट अलाउ, जो अलाउ करता है सर्वेस को ऑफ सच साइट्स एंड स्ट्रक्चर्स, वाइल इट डील्स विद, डील विद मतलब हैंडल करता है द चैलेंजेस, चैलेंजेस नाउन है, टू द वैलिडिटी, जो इसकी वैधता है, वैलिडिटी है, ऑफ द प्लेसेस, जो भी प्लेसेस का जो वर्शिप का है, पूजा पाठ का है, स्पेशल प्रोविजंस एक्ट इसके तहत। इसी प्रकार से तोड़कर समझेंगे। आई होप आपने ये सारी बातें समझ ली होगी। द ऑर्डर सिग्निफाइज, ऑर्डर सब्जेक्ट है, सिग्निफाइज V5 है। ऑर्डर इस बात को सिग्निफाई करता है। सिग्निफाइज मतलब होगा जैसे किसी चीज़ के बारे में, जैसे एक तरह से रिवील करना, एक तरह से डिस्क्लोज करना। सिग्निफाइज मतलब कई मतलब हैं इसके, जैसे एक तो डिस्क्लोज हो जाएगा, या फिर रिवील करना, जिसका मतलब होता है अनकवर करना, कोई भी चीज़ को उजागर करना। और इसी का अपोजिट हो जाता है कंसील, हाइड, एक बहुत ही अच्छा वर्ड है। कामोफ्लेज, इसी के लिए वर्ड आता है। ये जो हाइड है इसको छुपाने को बोलते हैं। इस वर्ड को लिख लेंगे, कैमोफ्लॉज। CAMOUFLAGE, इसका मतलब हाइड करना होता है, डिस्गाइज करना भी बोलेंगे। डिस्गाइज, छुपाना, ये सभी सिनोनिम्स हो गए। और डिस्क्लोज, रिवील, इसका मतलब होता है उजागर करना। ये सभी सिनोनिम्स है, ये सारे वर्ड्स ऊपर वाले, ये सारे वर्ड्स के एंटोनिम्स हो जाएंगे। ऑर्डर सिग्निफाइज करता है डीप अंडरस्टैंडिंग, एक डीप अंडरस्टैंडिंग को। अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे नाउन की तरह वर्क कर रहा है, अंडरस्टैंड का अंडरस्टैंडिंग नहीं बनाते हैं टेंस में। अगर आप चाहते हैं टेंस को और अच्छा करें तो इसी चैनल पे आप सर्च कीजिएगा प्लेलिस्ट, प्रोफाइल पे जाएंगे, प्लेलिस्ट में बहुत सारे टॉपिक का प्लेलिस्ट बना हुआ है, जैसे टेंस है, नन फाइनाइट है। उन सारी चीज़ों को देखिए, उससे आपकी इंग्लिश और अच्छी होगी। या फिर रिवीजन हो जाएगा। दिस इज़ नॉट अबाउट अ सेट ऑफ सिविल डिस्प्यूट्स,
ये उसकी बात नहीं है जिसमें एक सेट ऑफ सिविल डिस्प्यूट्स जो भी हैं, डिस्प्यूट्स मतलब विवाद को बोलेंगे, बट द फ्यूचर ऑफ द कंट्री सेकुलर कैरेक्टर, एक तरह से क्या है, फ्यूचर ऑफ कंट्रीज का जो सेकुलर कैरेक्टर है। सेकुलर मतलब होता है जहाँ पे धर्म निरपेक्ष की बात करते हैं, जहाँ पे किसी धर्म को सपोर्ट नहीं करना, मतलब कि कानून को मानना, या हर धर्म को सपोर्ट, जैसे हर धर्म को, किसी एक पर्टिकुलर को सपोर्ट नहीं करना, किसी भी धर्म को यानी सभी को सपोर्ट करने को सेकुलर बोलते हैं। ये हमेशा वर्ड सुनते होंगे। सेकुलर मतलब होता है नॉन रिलीजियस। इट इज अम्प्लाई, ये चीजें अम्प्लाई करता है। अम्प्लाई मतलब हो जाएगा जैसे एक तरह रिचली मिगरली, ये इसका मतलब हो जाएगा किसी चीज के बारे में अम्प्लाई करने का सेंस है, जैसे जिसकी पर्याप्त, बहुयात या ज्यादा के सेंस में आएगा। इट इज अम्प्लाई क्लियर, ये चीज ज्यादा क्लियर है। अप्लाई एडवर्ब है, इसको याद रखेंगे। इनफ, मोर देन इनफ बोलते हैं, प्लेंटीफुल बोलते हैं, प्लेंटीफुली। यहाँ पे थोड़ी सी ना जगह की कमी हो जाती है, इसलिए मैं चीज़ों को आराम से समझाता हूँ। आप सीखने आए हैं तो थोड़ा सा समय आप ज़रूर लगाइए, ये क्योंकि हमेशा के लिए आप सीख रहे हैं। अम्प्लाई का मतलब होता है जैसे प्लेंटीफुली, प्लेंटीफुली मतलब होता है प्रचुरता। क्लियर एजेक्टिव है, क्लियर है टू राइट थिंकिंग सिटीजन्स, इनके लिए। दैट लॉ, द लॉ है विच फ्रीजेस, जो रोकता है, स्टॉप करना, फ्रीजेस मतलब ठंडा करना होता है, रोक देना होता है। द रिलीजियस कैरेक्टर, ये नाउन है, ये एजेक्टिव है, आर्टिकल लग गया। प्रपोजिशन से पहले एक वर्ड आया, आर्टिकल लगे तो ये वर्ड नाउन हो जाएगा। प्रपोजिशन से पहले एक वर्ड आया, एक और वर्ड आया, एक और आर्टिकल लग गया, यहाँ पे एक ही आर्टिकल लगा, तो बीच वाला एजेक्टिव है, नाउन है। जो फ्रेजेस करता है रिलीजियस कैरेक्टर को ऑफ ऑल प्लेसेस ऑफ वर्शिप इन कंट्री, जो भी देश में है, सबको रोकता है। एज देवर ऑन द डे ऑफ इंडिपेंडेंस, जो कि इंडिपेंडेंस डे से ही सब चीज़ें हो रही हैं, वुड वांट दिस लेजिस्लेशन टू रिमेन ऑन एस्टिट्यूट बुक, ये चीज़ें वुड वांट मतलब मानी जाती है, दिस लेजिस्लेशन, इसको लेजिस्लेशन करना किस चीज़ में आगे देखेंगे। लेजिस्लेशन मतलब होता है लॉ मेकिंग को बोलेंगे, जिसको हिंदी में कहते हैं विधान, इसको याद रखेंगे। और इसमें एक और वर्ड मिला जैसे कि स्टैट, स्टैच्यूट, इसका मतलब ही लॉ होता है। बुक एज, एज बुलवर्क, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट को बोलेंगे। बुलवर्क मतलब होता है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले, फिर मैं समझाता हूँ। यहाँ पे आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इस पेज का। यहाँ समझेंगे, वुड वांट टू दिस लेजिस्लेशन मतलब लॉ होता है, मेन ऑन द स्टैट्यूट बुक, जो बुक है, एज बुलवर्क अगेंस्ट, बुलवर्क मतलब होता है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट को कहेंगे, इसको याद रखिए। इसका मतलब होता है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अगेंस्ट एलिमेंट्स दैट वांट परपेचुएट, जो चाहते हैं ये चीज़ को परपेचुएट कराना, मतलब कि इसको परपेचुएट मतलब होता है किसी चीज़ को लगातार बने रहने देना, मतलब इसको कहेंगे टू मेक समथिंग कंटिन्यू, टू मेक समथिंग कंटिन्यू, उसको बोलते हैं कोई चीज़ को बने रहने देने को।
डिवाइड कॉज्ड बाय सच डिस्प्यूट्स, जिस प्रकार के डिस्प्यूट्स होते हैं उसके बारे में बात है। मतलब ये चीज़ें मानी जाती है कि स्ट्रांग है अगेंस्ट एलिमेंट्स दैट वांट टू परपेचुएट, जो चाहते हैं इसको कंटिन्यू करना। द रिलीजियस डिवाइड, रिलीजियस डिवाइड को करे, मतलब जैसे कि यहाँ पे ऑथर ये कह रहे हैं कि ये चीज़ उनके लिए बेनिफिशियल है, जो चीज़ जो चाहते हैं कि रिलीजियस पे देश को बांट दे, यहाँ पे आपस में लड़वा दे, वो बात कहना चाह रहे हैं ऑथर। ये चीज़ें वो चाहते हैं, जो रेगुलर वैसे एलिमेंट्स हैं, वैसे लोग हैं जो चाहते हैं परपेचुएट हो चीज़ें, जो चीज़ें प्रॉब्लम है तो चलती रहे, हमें क्या। तो ये बात यहाँ ऑथर कह रहे हैं। इट इज़ अनफॉर्चुनेट, ये चीज़ें अनफॉर्चुनेट है, ये एडजेक्टिव हुआ, ये मेन वर्ब है। एंड इवन कंडेमेनेबल, कंडेम मतलब होता है तिरस्कार करना, इस वर्ड को लिख लेंगे कंडेम्ड, इसका मतलब होता है सेंसर करना या क्रिटिसाइज करना बोलेंगे। ये चीज़ें क्या है, अनफॉर्चुनेट है, इवन कंडेमनेबल है। कंडेमेबल मतलब होता है जैसे निंदनीय, ये चीज़ें निंदनीय है, मतलब कि अपरा क्रिटिसाइज करने की सेंस में आ रहा है। एक तरह से कह सकते हैं काफ़ी शेमफुल भी बोल सकते हैं, या फिर ये कह सकते हैं हेटफुल बोल सकते हैं, निंदनीय बोल सकते हैं। निंदा करना होता है किसी चीज़ के बारे में क्रिटिसाइज करना, उसी का एग्जेक्टिव फॉर्म है। दैट कोर्ट्स ऑफ लॉ हैव फेल्ड टू ब्लॉक, जो कोर्ट्स ऑफ लॉ है, जो कोर्ट्स हैं लॉ वाले, उन्होंने फेल हो गए हैं ब्लॉक करने के लिए दीज सूट्स, इस प्रकार से। सूट्स मतलब होता है लीगल एक्शन को बोलेंगे, एट अ नेसेंट स्टेज, इस स्टेज पे। नेसेंट मतलब जस्ट कमिंग इनटू एग्जिस्टेंस, कोई चीज एग्जिस्टेंस में आने को बोलते हैं। नेसेंट मतलब होता है जस्ट कमिंग इनटू एग्जिस्टेंस, जस्ट कमिंग इनटू एग्जिस्टेंस, जिसको बोलते हैं कहीं पे आने में। बाय इन्वोकिंग द बार एंड अंडर दिस लॉ, इनके थ्रू। अब यहाँ पे एक वर्ड मिला इन्वोक, इन्वोकिंग मतलब होता है जैसे कहीं पे अपील करना, साइट करना। और बार मतलब होता है जैसे एक तरह से काउंटर करना, स्टैंड के सेंस में आएगा। इन सारी चीज़ों को याद रखेंगे। बार मतलब कोई संस्था को ही बोल सकते हैं। इंस्टेड मतलब लाइन को समझेंगे, ये अनफॉर्चुनेट है कि ये इवन, इवन ये एडवर्ब है, ये एडजेक्टिव है। कंडेमनेबल है मतलब निंदनीय है। द कोर्ट्स ऑफ लॉ हैव फेल्ड टू ब्लॉक दीज सूट्स, मतलब असफल रही इस प्रकार के मुकदमे को ब्लॉक करने में। एट नेसेंट स्टेज, जस्ट कमिंग इनटू एग्जिस्टेंस, आने से पहले, उस स्टेज पे। बाय इन्वोकिंग द बार, जिसे इनके द्वारा इन्वोक करना, बार के द्वारा। इन्वोक मतलब कोई चीज़ के बारे में, इन्वोक का सेंस ये है कि जैसे अपील, अपील करने के सेंस में। इंस्टेड इसके बदले दे हैव बीन अलाउिंग एप्लीकेशंस फॉर सर्वेस, इसके बदले उन्होंने अलाउ करते आ रहे हैं एप्लीकेशन सर्वे के लिए। इधर डिस रिगार्डिंग द एक्ट, इस एक्ट के डिसरिगार्डिंग में हो, एंड कोर्ट्स इंडोर्समेंट में हो, ऑफ इट्स नेसेसिटी इन पास्ट जजमेंट्स ऑन रूलिंग दैट द स्टैट्यूटरी बार डज नॉट अप्लाई टू देम, इनके ऊपर लागू नहीं होते ये सारी चीज़ें। मतलब इसको हटाने की जगह पे, ब्लॉक करने की जगह पे, दे हैव बिन अलाउिंग करते आ रहे हैं एप्लीकेशंस सर्वे के लिए। इधर डिसरिगार्डिंग द एक्ट, डिसरिगार्डिंग के सेंस में, एक्ट के डिसरिगार्डिंग के सेंस में ये सब करते आ रहे हैं। ये बात यहाँ पे राइटर कहना चाह रहे हैं। डिसरिगार्ड, डिसरिगार्डिंग का मतलब इग्नोर करने के सेंस में। एक्ट एंड कोर्ट्स इंडोर्समेंट ऑफ द इट्स नेसेसरी, कोर्ट का जो अपना इंडोर्समेंट है, इंडोर्समेंट मतलब होता है जैसे नाउन है, एंडोर्समेंट मतलब सपोर्ट के सेंस में आता है, इसका मतलब होगा सपोर्ट ऑफ इट्स नेसेसिटी इन पास्ट जजमेंट में। जो भी है नेसेसिटी है, ज़रूरत की बात हो रही है। नेसेसिटी ये भी वर्ड नाउन की तरह वर्क कर रहा है।
नेसेसिटी मतलब कोई चीज़ बहुत एसेंशियल रिक्वायरमेंट को बोलते हैं। एंड रूलिंग दैट स्टैच्यूटरी बार डज नॉट अप्लाई टू देम, इनको अप्लाई नहीं किया उन्होंने, इस पेज का स्टैच्यूटरी बार अप्लाई नहीं किए उनको। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज हुआ था। इन द नेम ऑफ रिक्लेमिंग रिलीजियस साइट्स, इसको फिर से रिक्लेम करने के सेंस में। लॉस्ट टू इन्वेडर्स, जो कि इन्वेडर्स लॉस्ट वहाँ वहाँ पे पहुंच गए। सेवरल ग्रुप्स एंड परपोटेड डिवोटीज, इस प्रकार के जो ग्रुप्स हैं और परपोटेड, परपोटेड मतलब होता है, ये भी वर्ड एडजेक्टिव है, जो सपोज्ड या क्लेम्ड जो होते हैं उसको बोलेंगे। या तो सपोज्ड या क्लेम डिवोटीज जो हैं, हैव बीन मूविंग सिविल कोड से, हमेशा सिविल कोड की तरफ जा रहे हैं। उनका मानना है कि इन्वेडर्स को हमने खो दिया है रिलीजियस साइट्स को। सेवरल ग्रुप्स एंड परपोटेड डिवोटीज, जो डिवोटीज कहते हैं अपने आप को, हैव डिवोटीज मतलब भक्तगण को कहेंगे, हैव बीन इन मूविंग सिविल कोड्स एंड ऑब्टेनिंग क्वेश्चनेबल ऑर्डर्स, मिल रहा है इनको। ये एडजेक्टिव है, नाउन है। फॉर सर्विंग, फॉर प्रपोजिशन है, और उसके बाद वर प्लस आई एन जी जोड़ेंगे। सर्विंग मॉस्क्स फॉर एविडेंस के रूप में, दैट दे मे हैव बीन बिल्ट ऑन द ruins ऑफ डिस्ट्रॉयड टेम्पल। उनका मानना है कि वो जो मॉस्क हैं वो डिस्ट्रॉयड, यानी ये जो डिस्ट्रॉयड है एडजेक्टिव है, मंदिर को तोड़कर ये मॉस्क बनाए गए हैं। टूटे हुए मंदिर जो थे उस पे, उसको हटाकर मॉस्क बनाए गए, इनका एक दावा है। देश में ऐसी कई चीज़ें हैं, उसी के बारे में ये ऑथर कह रहे हैं। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। द सक्सेस ऑफ द राम जन्मभूमि, इनकी जो सफलता है, मूवमेंट वॉज लार्जली ड्यू टू द पॉलिटिकल पैट्रोनोज enjoyed by its aspired heads, and a final verdict from the court which handed over the disputed land to the Hindu litigants while condemning the demolition of Babri Masjid Mosque in December 1992। इस समय की बात है, लाइन को समझेंगे। द सक्सेस ऑफ द राम जन्मभूमि, राम जन्मभूमि मूवमेंट जो चला, वॉज लार्जली ड्यू टू, ये चीज़ें ऐसी हुई पॉलिटिकल पैट्रोनोज की वजह से। अब यहाँ पे पैट्रोनोज मतलब होता है सपोर्ट या संरक्षण को बोलेंगे। ये वर्ड है एजेक्टिव, ये वर्ड नाउन है, नाउन क्षमा चाहूंगा इसके लिए। पैट्रोनोज मतलब सपोर्ट होता है या फिर संरक्षण होता है। वहाँ पे हुआ इनकी लार्जली बड़े पैमाने पे ड्यू टू, इस कारण से हुआ। enjoyed बाय इट्स स्पिरिट हेड्स, जो कि इनके जो स्पिरिट्स हेड थे, मतलब जो लीडर्स ऑफ मोमेंट के थे, जो एस्पिरेट, क्षमा चाहूंगा इसके लिए, स्पेयर हेड्स मतलब होता है जो लीडर्स होते हैं, जो लीड करते हैं उसको बोलेंगे। एंड फाइनल वर्डिक्ट, जो डिसीजन आया फ्रॉम द कोर्ट विच हैंडेड ओवर द डिस्प्यूटेड लैंड, जो हैंड किए गए टू द हिंदू लिटिगेंट्स को हैंड किए गए इनके द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। इस चीज़ को याद रखेंगे। तो यहाँ पे ऑथर क्या कहना चाह रहे हैं, लाइन को ज़रा ठीक से समझेंगे। और बहुत अच्छा आर्टिकल है, यानी इस कभी आपको डिस्क्रिप्टिव ये सब लिखना हो तो ये चीज़ें बड़ी काम आती हैं वहाँ पे। थोड़ा सा लॉन्ग आर्टिकल है ही ये। लिटिगेंट्स का मतलब होता है जो व्यक्ति ओपोनेंट होते हैं उन्हें बोलते हैं। जो व्यक्ति यहाँ पे इनके सपोर्टर्स हैं उनकी बात हो रही है। जो ओपोनेंट इन लॉ में होते हैं उसको बोलेंगे। कि इसको हैंड ओवर किया गया टू द हिंदू लिटिगेंट्स वाइल कंडेमनिंग, तिरस्कार करते हुए, द डिमोलिशन ऑफ बाबरी मस्जिद मॉस्क इन दिसंबर 1992। इस समय की बात है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दैट द, यहाँ पे लाइन समझेंगे। द वैंडल्स मतलब जो, जो इसका मतलब होता है जैसे एक तरह से वशी होते हैं, जैसे सेवेज जो कि जंगली के सेंस में आता है, बारबेरस उसकी बात है। द वैंडल्स इन्वॉल्व इन द डिमोलिशन, मतलब इसका बहुत अच्छा वर्ड है। वैंडल्स मतलब होता है सैवेज, वैंडल मतलब होगा सैवेज, जो जंगली या काफी अनसिविलाइज्ड लोग हैं। इसके लिए वर्ड आएगा अनसिविलाइज्ड।
इन्वॉल्व हुए थे डेमोलिशन मतलब तोड़ फोड़ करने में, डिसमेंटल करने में। डिमोलिशन मतलब होता है डिसमेंटल करना। डिमोलिशन मतलब होगा डिसमेंटल करना, तोड़ना। डिमोलिशन मतलब बोल सकते हैं कोई चीज़ को डिफीट करना, हराना। वर एक्विटेड, उनको क्या किया गया, एक्विटेड कर दिया गया, मतलब बरी करना होता है। एक्विटेड मतलब होता है दोष मुक्त कर देना, मतलब इसको एब्जॉल्व करना, माफ करना बोलेंगे। एब्जॉल्व करना भी बोलेंगे। लाइन को समझेंगे कि जो लोग थे, जो वैंडल्स मतलब जो सेवेज या अनसिविलाइज्ड लोग थे, जो उपद्रवी थे, इन्वॉल्व थे डिमोलिशन में, उनको एक्विटेड कर दिए गए विदाउट एनी फर्दर अपील, बिना फर्दर अपील के। फर्दर मतलब आगे होता है। एडेड टू द ट्रायम्फलिज्म, इस बात में बात की जा रही है, मतलब विजयवाद एक तरह से सेलिब्रेशन ऑफ सक्सेस को बोलेंगे। ट्रायम्फ मतलब सफलता होती है। इसका मतलब बोलेंगे ऐसे कि एक तरह से जैसे सेलिब्रेशन ऑफ सक्सेस को बोलेंगे, दैट मार्क्स दिस मोमेंट फॉर ऑल्टरिंग द स्टेटस ऑफ मॉस्क। इसको ऑल्टर करना, जो मॉस्क का स्टेटस था उसको दूसरी जगह पे देना। दिस हैज गिवन राइज, एक तरह से राइज मिला टू फर्दर क्लेम्स इन वाराणसी में, मथुरा में, एंड इसकी वजह से जैसे एक जगह यहाँ पे चीजें हो गई तो लोग वहां भी बढ़े। ये बात ऑथर कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। एंड मोर रिसेंटली सैम्बल अमंग द अदर प्लेसेस दैट हाउस मॉस्क डेटिंग बैक टू द 16th सेंचुरी में जो चीजें हुई थी। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और नोटेबल फीचर जो है, नोटेबल एजेक्टिव है, फीचर नाउन है। दिस परमिसिव जुडिशियल एटीट्यूड का, परमिसिव मतलब जो फ्री वाला होता है, मतलब फ्री तरीके से बोलना, इज द कंप्लीट एब्सेंस ऑफ एनी अंडरस्टैंडिंग। इसमें ये एब्सेंस थी, कमी थी अंडरस्टैंडिंग की ऑफ द हिस्ट्री ऑफ टेम्पल मूवमेंट दैट वाज लार्जली पॉलिटिकल इन कैरेक्टर। चीजें हुई दैट जजेस कुड एंटरटेन ऑब्वियसली बेलफुल तरीके से। जज को इसको ना पूरी तरह से एंटरटेन, मतलब एंटरटेन का सेंस यहाँ दूसरा है। जैसे एंटरटेन मतलब कोई चीज़ को डाइवर्ट करना, अम्यूज करना, कंसीडर करना भी बोलते हैं। एंटरटेन मतलब कंसीडर करना, एक होता है इंजॉयमेंट करना भी, यहाँ कंसीडर करना हो जाएगा। ऑब्वियसली बेलफुल, एक तरह से बेलफुल का मतलब है चीज़ें काफ़ी थ्रेटेनिंग थी, हार्मफुल थी। ये वर्ड मतलब हार्मफुल बोलेंगे, हार्मफुल या भयावह। इल मोटिवेटेड केसेस थे, इज अ ग्रेट कॉज ऑफ कंसर्न फॉर दोज राइटफुल्ली इन इन्वेस्टेड इन द सेकुलर नेचर ऑफ कंट्री, जो कि देश में सेकुलर नेचर रखते हैं उनके लिए बहुत ही डेंजरस चीज़ें थी। बेलफुल एंड कॉज ऑफ कंसर्न हो सकता था। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। द क्रिमिनल इम्प्रिंट ऑन द नेशंस फैब्रिक लेफ्ट बाय पॉलिटिकल मोमेंट्स, ये चीज़ें छोड़ इम्प्रिंट हो गई पॉलिटिकल मोमेंट की वजह से। ये इम्प्रिंट का मतलब होगा जैसे किसी चीज़ के बारे में एक तरह से छाप, इन्फ्लुएंस। इसका मतलब इन्फ्लुएंस बोलेंगे, छाप बोलेंगे। लेफ्ट बाय पॉलिटिकल मोमेंट से इन रिलीजियस गार्ब, रिलीजियस गार्ब हुआ। गार्ब मतलब होता है जैसे एक तरह से ड्रेस्ड और क्लोथ्स, मतलब एक मैनर के सेंस में आएगा। रिलीजियस गार्ब का मतलब एक रिलीजियस मैनर शुड नॉट बी फॉरगेटन, मतलब हमें रिलीजियस मैनर नहीं भूलना चाहिए। गार्ब मतलब मैनर होता है, ये चीज़ें नहीं भूलनी चाहिए। राइटर यहाँ पर राइटर ये कहना चाह रहे हैं। इस आर्टिकल में जो चीज़ें थी इसके बारे में मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ, शॉर्ट में समझा देता हूँ। सुप्रीम कोर्ट का ताज़ा आदेश जिसमें पूजा स्थलों से जुड़े विवादों पर नए मुकदमों को रोकने की बात कही गई, इस आर्टिकल में इसके बारे में डिस्कशन था। भारत के धर्मनिरपेक्ष ताने बाने की रक्षा पर जोर देता है। न्यायिक प्रक्रिया का राजनीतिक और धार्मिक उद्देश्यों के लिए दुरुपयोग करने की प्रवृत्ति को संबोधित करते हुए कोर्ट ने 1991 के पूजा स्थल अधिनियम की अहमियत को रेखांकित किया, जो 1947 में स्थलों के धार्मिक स्वरूप को यथावत बनाए रखने का प्रावधान करता है। इस आर्टिकल में निचली अदालतों की आलोचना भी किया गया जो संदिग्ध सर्वेक्षणों के सर्वेक्षण और मुकदमों को अनुमति देती है, और सांप्रदायिक बढ़ाने वाले ऐतिहासिक मुद्दों के दुरुपयोग की प्रवृत्ति पर चिंता व्यक्त किया गया। अदालतों को ऐसी गतिविधियों पर रोक लगाकर सामंजस्य बनाए रखने में जिम्मेदारी निभानी चाहिए, ये बात यहाँ पे ऑथर कह रहे हैं। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी प्रकार से दूसरा कोई आर्टिकल रीड करेंगे। विद दिस एवरीवन, आई वुड लाइक टू एंड द सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।